नमस्कार, मेरा नाम है मोहनी चौहान। प्रज्ञा वीडियोबल एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग पिछले वीडियो में अलग अलग संस्था के बारे में बताया था और साथ में कुछ सीटें भी बता दिया था और अलग अलग संस्था में कौन कौन सा संकाय का पढ़ाई होता है, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट में पढ़ाई कराई जाती है, वो सारी चीजें पिछला वीडियो में ने बता दिया। तो आज के वीडियो में आप लोग को इसका जो पात्रता के बारे में बताऊंगा कि प्रयास में क्या क्या होना चाहिए, आपके में योग्यता पात्रता और सारी जानकारी सब मिलेगी। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। तो आज हम शुरू करते हैं यहाँ से। योजना अंतर्गत शामिल क्षेत्र, ठीक है। तो किस विद्यार्थी वाले जा सकते हैं प्रयास आवासीय विद्यालय में, तो यहाँ पर सारी चीजें इसमें दिया हुआ है। तो आ है मान संख्या 41 अंतर्गत संचालित, ये पहले का है। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना नियमावली 2020 अंतर्गत प्रवेश परीक्षा में नामांकित क्षेत्र के विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हेतु आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन आवेदन कर सकते हैं? जैसे प्रदेश के संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र में स्थित शासकीय अशासकीय शाला, मतलब प्रदेश की संपूर्ण अनुक्षेत्र में आपका शासकीय अशासकीय विद्यालय वहां पर स्थित होना चाहिए, उन्हीं को पात्रता दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि अनुसूचित क्षेत्र में आप रहते हो और आप सीधा रायपुर में पढ़ने आते हो, तो इस तरह से मान्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये स्कूल बेस से ही होता है और निवास से इसका लेना देना नहीं होता। निवास तो खाली आपका छत्तीसगढ़ का निवास होना चाहिए, कहीं भी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आप लोग का इस पर ज्यादा कमेंट्स आते हैं। अनुसूचित क्षेत्र है तो परिशिष्ट आ देखिए, पीडीएफ फाइल डाउनलोड करिए, आप लोग परिशिष्ट आ में देखिएगा, उसमें पूरा सूची दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग जिले का। उसके बाद है दूसरा नक्सल प्रभावित, केवल एडब्ल्यू घोषित ऐसे जिले तथा नक्सल प्रभावित जिले के ऐसे भूभाग जो अनुसूचित क्षेत्र में शामिल नहीं है। कुछ ऐसे जिले हैं जो अनुसूचित क्षेत्र में शामिल नहीं है, वहां पर आदिवासी उप योजना क्षेत्र में स्थित शासकीय अशासकीय शालाएं होना चाहिए और आपका बच्चा उसी स्कूल में पढ़ा होना चाहिए, चाहे शासकीय हो चाहे प्राइवेट हो। इसके लिए आप लोग देख सकते हैं परिशिष्ट पर आदिवासी उप योजना क्षेत्र परिशिष्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको सूची देखना पड़ेगा कि आपका जो विद्यालय है वो कहाँ पर पढ़ता है। यदि आप वहाँ पढ़ते हो तो आपको आपके बच्चे को इस योजना का लाभ मिलेगा। यदि आप ऐसे शहर में पढ़ते हो, चाहे भिलाई में हो, दुर्ग हो, बिलासपुर या रायपुर में या कोरबा क्षेत्र में, तो वहाँ आपको समस्या हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ऐसे स्कूल वाले का प्रवेश नहीं मिल पाएगा। इस चीज का याद रखिएगा। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह कमार, बेगा, बिरहो, पहाड़ी, कोरबा, अबू झमानिया, पंडो तथा भुजिया के विद्यार्थी हेतु संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश क्षेत्र के रूप में मान्य होंगे। जो बच्चे इसी कैटेगरी के आते हैं, जो कमार वर्ग से, चाहे बेगा हो चाहे अबू झमानिया जो भी हो, वो उस बच्चे को प्रयास आवासीय विद्यालय में पात्रता दिया गया है। वो कहीं भी रहे, चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, उनके लिए छूट है। टिप: प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र, नक्सल प्रभावित जिले तथा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र तथा विशेष रूप से कमजोर जनजाति सूची परिशिष्ट अ ब स ड अनुसार है। सूची से क्षेत्र में स्थित शाला जहां विद्यार्थी अंतर्गत है, पुष्टि करने के उपरांत पात्रता होने पर आवेदन करे। तो यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब यहाँ भी बोला है सूची से क्षेत्र में स्थित शाला जहां विद्यार्थी अत्यंत है, तो इसके अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है। ये अलग है, जो सामान्य विद्यार्थी जो पढ़ते हैं वो आपका स्कूल अनुसूचित क्षेत्र में होना चाहिए, नक्सल प्रभावित जिले में होना चाहिए और आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में होना चाहिए, तथा विशेष कमजोर जनजाति का भी होना चाहिए, यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद भाग संख्या 64 और 66 संचालित छत्तीसगढ़ राज्य का संपूर्ण क्षेत्र इस योजना में शामिल है। ये भाग संख्या 64 और 66 ये क्यों है? इसको मांग के हिसाब से, चाहे शासन का एक रहता है मांग संख्या होता है, जैसे 40 के अंतर्गत जो मांग संख्या हुआ है, जितना भी प्रयास आवासीय विद्यालय खोले गए हैं तो इसके अंतर्गत आते हैं जो पुराने हैं, काफी 5-6 साल से संचालित हो रहे हैं। जो अभी भी नया हुआ है वो 64-66 के अंतर्गत आता है मांग संख्या, जहाँ
इसको मांग किया गया कि नए नए प्रयास आवासीय विद्यालय खोला जाए। तो 4 आवासीय विद्यालय खोले गए हैं जो आप लोग को बता दिया। प्रवेश का आरक्षण आता है आपका कितना कितना आरक्षण मिलेगा, इसमें बताया गया है इस कॉलम में। तो आपको फटाक से यहाँ पर दिखा देता हूँ। क्रमांक, वर्ग, निर्धारित सीट का प्रतिशत, सीट संख्या। पहला है अनुसूचित जनजाति, यानी इसको हम संक्षेप में एसटी बोलते हैं, यानी आम बोलचाल में आदिवासी। इसको कम से कम 63% निर्धारित सीट प्रतिशत मिलेगा। सीट संख्या 745, ये टोटल होके बोल रहे हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीओटीजी, ये विशेष रूप से कमजोर जनजाति, ये आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर ये कोष्टक में दिया है ब्रैकेट में। तो यहाँ पर ये देखिए, ये आला कमार, बेगा, विरो पर ये विशेष जनजाति के अंतर्गत आते हैं। तो कम से कम 4% मिलेगा आरक्षण के आधार से। उसके बाद 56 सीटें निर्धारित हुआ है कुल प्रयास और विद्यालय में। ठीक है। अनुसूचित जाति, जिसको हम संक्षिप्त में एससी बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट, कम से कम 13% मिलेगा और 183 सीट निर्धारित किया गया है पूरा टोटल सीट में। और यहाँ जो कि आदिवासी की ऐसे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल्य इलाका है, इसका जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसी वजह से 53% मिलता है। यदि दूसरे राज्य में होता, जैसे दिल्ली में होता या तो पंजाब होता, तो एसटी का परसेंट गिर जाता है वहाँ पर एससी का परसेंट बढ़ जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में हो गया, वहाँ एसटी कम है। ठीक है। उसके अन्य पिछड़ा वर्ग को कम से कम 20% मिलता है, शेड्यूल कास्ट से कुछ ज्यादा है, 281। सामान्य वर्ग है, इसको 10% मिलता है, कम से कम 140 सीटें होता है। उसके अल्पसंख्यक वर्ग हेतु बालक प्रयास रायपुर 10 सीट, अल्पसंख्यक वर्ग हेतु कन्या प्रयास रायपुर 10 सीट। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया। उसके बाद सीट रिक्त रहने पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग परस्पर परिवर्तनशील होगा। यदि यहाँ से जैसे ओबीसी है, आपका जनरल है या अल्पसंख्यक वाले हैं, यदि वहां पर कुछ सीटें खाली रह जाती है तो एसटी और एससी से ही भरी जाएगी। ठीक है। उसके सामान्य वर्ग सीट रिक्त रहने पर यहाँ की प्राथमिकता क्रम में रिक्त सीटों को भरा जाएगा। प्रथम प्राथमिकता एसटी को होगा, यानी अनुसूचित जनजाति। द्वितीय प्राथमिकता होगा एससी। तृतीय प्राथमिकता होगा अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है। अल्पसंख्यक वर्ग सीट रिक्त रहने पर अनुसूचित जनजाति वर्ग से सीटें भरी जाएगी। उसके अब भाग संख्या 64 एवं 66 संचालित। अनुसूचित जाति 125, अन्य पिछड़ा वर्ग 125, क्योंकि ये यहाँ पर एसटी एससी नहीं आएगा, क्योंकि ये केवल पूरा अनुसूचित जाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है। अनुसूचित जाति प्रयास बालक आवासीय विद्यालय पाटन जिला दुर्ग, अनुसूचित जाति प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय जिला रायपुर हेतु 60% अनुसूचित जाति बालक कन्या के लिए आरक्षित है, जो कि उसी के नाम सही है। एससी के लिए स्पेशल प्रयास आवासीय विद्यालय खोला गया है। कहाँ खोला गया है? दुर्ग में। ठीक है, दुर्ग रायपुर में। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी स्पेशल खोला गया है, इसलिए यहाँ पर 100% सीटें रहेगी अन्य पिछड़ा वर्ग का। तो आप सभी लोग को समझ आ गया। मैं पूरा कुछ सीटों का मैं प्रतिशत में बता दिया यहाँ पर, और कौन कौन पात्रता रखते हैं, आपका स्कूल किस क्षेत्र में आएगा, वो सारी चीजें मैंने बता दिया। और साथ में विशेष पिछड़ी जनजाति में कौन कौन से जाति आते हैं उसका भी मैंने जानकारी दे दिया। तो आज के वीडियो बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।